हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी है। एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज है 15 अगस्त। आज हम शुरुआत करेंगे स्वतंत्रता से, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। तो बेसिकली बहुत प्रकार की स्वतंत्रता होती है जिनके ऊपर बात की जाती है। महिला स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता और भी नाना प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में हम बात कर सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाई की, एजुकेशन की स्वतंत्रता, राइट टू एजुकेशन और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन सारी स्वतंत्रता की बातें बेमानी हैं अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो। आप चाहे जितने इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर आपने उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके, उस इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हासिल की है तो वो सारी स्वतंत्रताएं, सारी आपकी इंटेलिजेंस बेकार हो जाती है। तो आज ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस बात का संबंध किसी भी प्रकार से कम या ज़्यादा कमाने से लेकर के बिल्कुल नहीं है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि कई बार हम एक मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि हम तुम्हारी तो इनकम ही कम है, हम कैसे कर सकते हैं ये सब बातें। और इस बात की जो इम्पोर्टेंस है, इस बात को एक बहुत पुरानी पिक्चर में एक डायलॉग के द्वारा भी बताया गया था कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो उस ज़माने में भी उस पैसे की सिग्निफिकेंस को दर्शाती थी। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं यहीं से हमारे इस टॉपिक को। एक बात तो ध्यान रखने की ये है कि हम इस वीडियो में किसी भी प्रकार के इम्प्रैक्टिकल टॉपिक्स या इम्प्रैक्टिकल बातों की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम आज खड़े हैं। अब हम आज जहाँ भी खड़े हैं, मतलब कि हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आज 15,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग 1 लाख 2 लाख रुपये भी कमा रहे हो मंथली, वो भी फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी फ्री महसूस नहीं करते। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक परिभाषा बिल्कुल मेरी नज़र में अलग है। कुछ विपत्तियों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में, ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ कहीं पर भी कुछ भी ज़रूरत हो जाए, वो सब ज़रूरतें सिर्फ पैसे से ही दूर की जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और इस बात का अनुमान आपको जब होगा जब आपको अगर बैंकिंग नीड हो और आप बैंक से तो कुछ फाइनेंसिंग ले नहीं सकते। हालांकि आजकल जो कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जो कि विद इन फ्यू क्लिक्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक ट्रैप है। बेसिकली पैसा एक बार मिल गया, 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया, अब आपको चौथी बार जरूरत होगी तो कोई नहीं देगा, क्योंकि आपने पुराना पेमेंट किया नहीं है। तो हम इस वीडियो में 3-4 प्रैक्टिकल बातों की चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम 2 कदम बेहतर कैसे बन सकते हैं। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि हम आज फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, नहीं। आज हमने इस बारे में सोचा है तो हम फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। 1000 किलोमीटर की यात्रा भी पूरा करने की उम्मीद उन्हीं व्यक्ति से की जाती है जो कि पहला कदम बढ़ाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, हम जितना भी कमाते हैं और जितना भी खर्चा करते हैं वो एक पाई का हिसाब हमारे को नोट डाउन करना है। ये सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बजटिंग। क्यों हम अधिकतर लोग, जो कम कमाते हैं, खास तौर से कम कमाते हैं, वो बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन खास तौर से जो कम कमाते हैं वो लोग क्यों नहीं करते बजटिंग, क्यों नहीं करते, हिसाब क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कोई भी अपने फटे में पैर नहीं देना चाहता, कोई भी अपनी बुराई को देखना नहीं चाहता बेसिकली। क्योंकि अगर हमने देखा और लिखा, ये हमारे मन का जाल है, क्योंकि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते और मन उन्हीं में उलझाए रखता है हमारे को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे को नोट डाउन करना है जहाँ पे भी हम आज खड़े हैं, जितना भी हम अर्न करते हैं, जितना हम अर्निंग बेसिकली कुछ लिमिटेड सोर्स से होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है ना वो बहुत छोटे अलग अलग। और स्पेशली जो ये ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मोड आ गया उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हमारे को, कि हमारे को पता भी नहीं लगता पैसा कहाँ चला गया, और 20-25 तारीख आते आते हम खाली हो जाते हैं, नो मैटर हाउ मच वी अर्न। मैंने 1-2 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को भी ये करते हुए देखा है। सो ये बिल्कुल भी चर्चा का टॉपिक नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं। पॉइंट इज, अगर हम परेशानी में कब आते हैं, बेसिकली हम जितना कमाते हैं और हम जितना खर्चा करते हैं, अगर वो डिस्पैरिटी है, मतलब हमने खर्चा ज़्यादा किया है और हमने कमाया कम है, तो हम परेशानी में आ जाएंगे। हम 5 लाख कमाएं, चाहे 5,000 कमाएं, चाहे 50,000 कमाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला बजटिंग, हिसाब हमारे को लिखना है। जब हमने हिसाब लिख लिया, अब हमारे हाथ में कितना बच गया उसके बारे में हमारे को क्लियर आइडिया होता है। मोस्टली केसेस में ये हमारे पास बचता नहीं है।
क्योंकि बचता ही नहीं है, क्योंकि चला जाता तभी तो हम खाली हो जाते हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप हमारे को ज़्यादा कमाने पे फोकस करना है, ज़्यादा कमाना। अब आप बोलेंगे कि ऑलरेडी मैं तो जितना मेहनत कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पे जॉब जाने की सब कोशिश करते हैं, कौन कहता है कि मैं एक्स्ट्रा नहीं कमा रहा, मतलब एक्स्ट्रा कमाना नहीं चाहता, सब एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, तो फिर क्यों ये टॉपिक। पॉइंट इज़ कि हम हमारे टाइम और हमारी स्किल्स का जुडिशियस इस्तेमाल नहीं करते। मतलब सबसे पहला तो हम कई सारी स्किल्स में पारंगत होते हैं, तो हमारे को वो स्किल्स ढूंढनी है। हम पढ़े लिखे हैं या हम ना पढ़े लिखे हैं, सबके पास कुछ न कुछ वो काम होता है जिससे वो कुछ और कर सकता है। अब इस बात को थोड़े से 2-3 टॉपिक में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको उन स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना है। स्किल सेट मतलब हमारे को क्या आता है वो उनको आइडेंटिफाई करना है, वो पता करना है कि हम ये हमारे को अच्छे से आती है, जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। स्किल सेट विच वी कैन मोनेटाइज, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। नंबर 2, हमारे को हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारे टाइम को मैनेज करना है। मतलब जॉब जाने से पहले, अगर जॉब करते हैं तो काम करते हैं तो कुछ भी काम करते हैं वो टाइम से पहले, मतलब 10 बजे से पहले और शाम को आने के बाद सोने से पहले, इसमें से हमको 3-4 घंटे निकालने हैं। और हमारी को तीसरा पॉइंट है, हमारे को शर्म भगानी है। हमारी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि हमको सब कुछ पता है लेकिन ये मैं थोड़ी कर सकता हूँ, शर्म आती है। शर्म भगाना बहुत जरूरी है। शर्म भगाएंगे हम तो हम अगले स्टेप पे जा पाएंगे कि वो जो 4 घंटे 3 घंटे हमारे को मिल रहा है उससे हम स्किल सेट को मोनेटाइज करके हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न करेंगे, चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 रुपया हो। लेकिन हमने 500 रुपया भी अर्न करने की शुरुआत की अगर एक्स्ट्रा फ्रॉम आवर मेन इनकम स्ट्रीम, सो 2 काम हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी इनकम स्ट्रीम डाइवर्सिफाई होने लग जाएगी। हम हमारी कमाई के लिए एक सोर्स के ऊपर बैठे नहीं है, उसके ऊपर ही पूरे भरोसे में नहीं है। तो दूसरी चीज़, हमारे को शर्म खुलने लगेगी। और बिलीव मी, अगर आपने ये किया, 500 रुपया भी आपने कमाया ना किसी दूसरे सोर्स से, अपने स्किल्स से मोनेटाइज करके, तो ये रास्ता खोलता है 1000, 5000, 10,000 सब कुछ खोलने का, और एक दिन आपकी मेन इनकम स्ट्रीम के बराबर आने का मादा रखता है। तीसरा पॉइंट, जो अब हमारे पास में अर्निंग आ चुकी है उस अर्निंग को हम लोग एक जुडिशियस स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट एक रेशो में करेंगे। कैसा? हम जो हमारे पास टोटल अर्निंग आ गई है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 50, 30 एंड 20। 50, 30, 20 क्या है? बेसिकली 50 इज हमारी ज़रूरत के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हमने 10,000 कमाया, 15,000 कमाया, 20,000 कमाया, कैलकुलेशंस के बेसिस को आसान बनाने के लिए हमने 20,000 रुपया एक बार ले लिया कि हम 20,000 रुपया कमा रहे हैं। अब हमारे को क्या करना है कि हमको उसको 50% मतलब 10,000 रुपया में हमारी ज़रूरतों को निपटाना है। ज़रूरत का सीधा मतलब ये है कि जिन चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते उनको हम ज़रूरत बोल रहे हैं। 30% हमारी शौक के ऊपर खर्चा करना है। हमारे को शौक को मारना नहीं है। हम जिंदगी में 40 या 60 साल की उम्र के होने के बाद में हम जिंदगी नहीं जिएंगे, जिंदगी भी आज जिएंगे और बुद्ध की तरह मध्यम मार्गी भी बनेंगे। ना इस रास्ते पे आगे जाएंगे खर्चा करने वाले पूरे रास्ते पे कि पूरा पैसा खर्चा कर दिया, पूरा पैसा हमने कंजूसी में बचा लिया। दोनों ही रास्ते ठीक नहीं है। तो हमने 30% शौक को दिया। शौक मतलब गाड़ी पे जाना, बाइक पे जाना शौक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना जरूरत है, घर खर्च जरूरत है, किराया जरूरत है। 20% अब हमारे पास बच जाता है। 20% हमारे को सेव करना है। तो 20,000 में से हमने 10,000 रुपया बचाया, वो गया हमारी ज़रूरत के लिए। 30% हिस्सा हमने बचाया, वो गया हमारे शौक के लिए। 20% हिस्सा जो कि 4,000 रुपया होता है वो हमने बचाया, वो हम सेव करेंगे। उस सेव करने को कैसे बचाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सीधा जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। हम उसके लिए एक बात समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहला, इस बात को अलग से हम टॉपिक को कवर करेंगे लेकिन एक मोटा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी ज़रूरत है टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आज के ज़माने में 1,000 रुपया पर मंथ से आप 500 रुपया निकालो टर्म इंश्योरेंस के लिए और 500 रुपया निकालेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ये साल के 6,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस होता है और लगभग 6,000 रुपया टर्म इंश्योरेंस होता है। हमारे को 1 करोड़ का लेना जरूरी नहीं है। सबसे पहली बात, टर्म इंश्योरेंस किसका लेना है? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ अर्निंग मेंबर का लेना है।
नॉन अर्निंग मेंबर का टर्म इंश्योरेंस लेके कोई फायदा नहीं। और हेल्थ इंश्योरेंस सब मेंबर्स का लेना है तो लगभग 1000 से 1500 रुपए में हमारे को कम से कम लेना है। 50 लाख का भी लिया, 30 लाख का भी लिया, 40 लाख की भी लिया तो चलेगा। SBI की एक बहुत बढ़िया स्कीम आती है, लगभग आई थिंक 2500 रुपया में एक सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो आप 2600-2700 रुपये में 17-18-20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आप ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस। तो 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस, 30 लाख का, 40 लाख का लेंगे तो दैट इज इनफ इनिशियल स्टेज के ऊपर। और हेल्थ इंश्योरेंस हमारे को 50,000 रुपया, लाख रुपया कितने का भी मिलना है, लेकिन लेना है हमारे को। इस बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब जो पैसा बच गया है उस पैसे को भी हमको सीधा इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला हमारी सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये हमने अज्यूम करी, उसमें से हमारी ज़रूरत कितनी है, 10,000 रुपया हमारी ज़रूरत है। तो 10,000 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारे को 60,000 रुपया होता है। 60,000 का मतलब हो गया ये हमारा इमरजेंसी फंड है। फर्स्ट इंश्योरेंस लेंगे, सेकेंड हम इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे मिनिमम 6 मंथ्स का। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंस की एक सीरीज़ बनाएंगे हम लोग, ताकि इसको कई छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इस बात को स्टेप बाय स्टेप, इसके बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। जैसे समझो कि हमको कौन कौन सी स्किल्स को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उसके बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस को हम जुडिशियली कैसे ले सकते हैं वो एक हम चर्चा करेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। इन्वेस्टमेंट जो आपने बच गया, अब जो इमरजेंसी फंड कवर करने के बाद में उसको भी हम कहाँ इन्वेस्ट करना है, उन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इतना सा, अगर हमने इतना भी किया तो यकीन मानना दोस्तों, 6 महीने के बाद हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम कुछ बेहतर स्टेज पे होंगे। कोई जॉब से हम निकल गए या कुछ इमरजेंसी आ गए तो हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को पता है कि जेब में पैसा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यदि ये वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जानकारी की ज्ञानवर्धक है, किसी दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, तो जरूर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी से यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा कर रहा है, ताकि वो उसको आगे स्प्रेड करता है। थैंक यू वेरी मच।